रात का समय होता है। तभी दो चुड़ैल सास और बहू अपने अपने सर पर टोकरा थामे गांव में आती हैं और दोनों चुड़ैल सास और बहू जोर जोर से लोगों को आवाज़ देने लगती हैं। अचार ले लो अचार, नींबू के अचार, अचार ले लो अचार। उन दोनों की आवाज़ सुनकर एक आदमी अपने घर से बाहर आता है और उन दोनों से कहता है, अरे सुनो, मुझे जल्दी से अचार दे दो। मेरी बीबी को बहुत मन है ये नींबू के अचार खाने को। हाँ हाँ, हम अभी देते हैं तुम्हें अचार, वो भी हमारे भूतिया नींबू के। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल सास और बहू जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या कहा तुम दोनों ने? भूतिया नींबू के अचार? नहीं, मुझे तुम दोनों से कोई अचार नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी वह दोनों चुड़ैल सास और बहू उसे पकड़ लेती हैं। लो माँ जी, मिल गया हमें शिकार। अब चलो इसका सर ले जाकर अपने नींबुओं का अचार बनाएंगे। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। चल अब आखिर हमें और भी तो अचार बनाकर लोगों को अपने भूतिया नींबू के अचार बेचनी है। दोनों चुड़ैल सास और बहू उस आदमी का सर उखाड़ लेती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगले दिन उस आदमी की सर कटी लाश गांव वालों को मिलती है। सभी उस लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, जरा देखो तो कितनी बेरहमी से मारा है इस बेचारे को। हाँ भाई, कोई इतना बेरहम इंसान कैसे हो सकता है? सीधा गर्दन ही उखाड़ लिया और सर भी गायब है। ऐसे ही हर रोज रात को वही दोनों चुड़ैल सास और बहू उस गांव में आती और लोगों को अपने भूतिया नींबुओं के अचार बेचने के बहाने शिकार करने लगी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और लोगों की सरकटी लाश देखकर गांव के लोग दहशत में हर रात अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके सोने लगे। एक दिन श्याम नाम का एक लड़का शहर से अपनी माँ से मिलने उस गांव में आता है। श्याम को अपने सामने देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? तुझे इस गांव में नहीं आना चाहिए था। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गया। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे बेटा, तू कुछ नहीं जानता। तूने इस गांव में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुझे पता नहीं, अब ये गांव पहले जैसे नहीं रहा। यहाँ हर रात किसी न किसी की बिना सर वाली लाश मिलती रहती है। तू शहर में ही सुरक्षित है। आज रात तो ठीक है, पर तू रात को घर से बाहर मत निकलना। कल सुबह ही तू बस पकड़कर अपने शहर लौट जाना। अरे माँ, पर किसी को तो ये सब पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। आखिर हम कब तक इसे भागते रहेंगे? पर तू कर भी क्या सकता है? गांव के लोग तो आज तक कुछ नहीं कर पाए। अरे माँ, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, वो जरूर इसका उपाय जानते होंगे। मैं कल ही उनको यहाँ बुलाकर लेकर आऊंगा। अगले दिन श्याम एक तांत्रिक को बुलाकर ले आता है। तांत्रिक गांव में अपनी तंत्र क्रिया करके उन दोनों चुड़ैल सास और बहू को वहां बुलाता है। उन दोनों चुड़ैलों को देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तांत्रिक उन दोनों चुड़ैलों से कहता है, ए चुड़ैलों, बताओ तुम लोग क्यों मार रही हो इन मासूम गांव वालों को? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ, वरना अभी तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर दोनों चुड़ैल सास बहू डर जाती हैं और तांत्रिक को बताती हैं, बाबा हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना, मैं सब बताती हूँ। मैं शांति और ये मेरी बहू कमला है। मैं और मेरी बहू अपने नींबू के बगीचे के सहारे अपना गुजारा कर रही थी, जिस पर गांव के मुखिया की बुरी नज़र थी। उसने हमसे हमारा बगीचा कम पैसे में मनमाने ढंग से हथियाने की कोशिश की, जिससे हमने साफ मना कर दिया और उसने मुझे और मेरी बहू को जान से मरवाकर वहीं दफन कर दिया। और तब से हम सभी गाँव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है इन गांव वालों को मारकर। फिर भी हम तुम्हारे गुनाहगारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। गांव वाले मुखिया को उन चुड़ैलों के हवाले कर देते हैं। चुड़ैल सास और बहू मुखिया का सर उखाड़कर उसे जान से मार देती हैं और वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।